हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है। तो आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख चुके हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो जाके देख लो, उसका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। तो आज हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सब्जेक्टिव वाले हमारे, उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है। और ये आपके एग्जाम पर्पज के से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। ठीक है। तो हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे जो 1 मार्क्स वाले हैं हमारे। ठीक है। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे जो 3 मार्क्स वाले हैं। ठीक है। चलो, और 5 मार्क्स में भी जो पूछता है वो सारे भी क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी। तो मोलर कनेक्टिविटी क्या होता है, इस क्या समझते हैं आप लोग? ठीक है। तो इसके बारे में बताना है आपको। क्या है, द मोलर कनेक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। किससे इसको मतलब रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? तो अपोजिट वी एम से। इसको एम छोटा होगा, ये होगा। ठीक है। इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है। तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कनेक्टिविटी एंड मोलर कनेक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन हेल्ड इन अ सेल। ठीक है। तो क्या बोल रहा है आपसे कि रिलेशनशिप बताना आपको कनेक्टिविटी और मोलर कनेक्टिविटी के बीच का। ठीक है। कोई भी सेल का। तो क्या होगा, हम लोग क्या जानते हैं, देखो ये क्या है, हमारा मोलर कनेक्टिविटी है, इक्वल टू क्या होता है, के बाई सी। के यहाँ क्या है, कनेक्टिविटी। क्या है, कनेक्टिविटी। और सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। ये होगा हमारा। ठीक है। चलो आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। हाँ, फॉर ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक सेल दिया हुआ है हमारे पास, क्या है, जेड, उसके बाद Cu2+, एक बस में ये हमारा Zn2+ और कॉपर बना रहा है हमारा। ठीक है। तो ये क्या सॉल्यूशन में है हमारा। क्या बोला, राइट सेल रिप्रेजेंटेशन। तो आपको सेल रिप्रेजेंटेशन बताना है कि क्या होगा। तो बताओ क्या होगा इसका सेल रिप्रेजेंटेशन। देखो क्या कुछ नहीं करना है, Zn है, Zn सॉलिड में ऐसे लिख देना है। उसके बाद एक सिंगल डंडा देना है आपको। ठीक है। उसको क्या करोगे, Zn का आयन क्या बनेगा, Zn तो क्या बन रहा है, Zn2+, एक्वस में ये हमारा। ठीक है। उसके बाद डबल साल्ट देंगे, मतलब ये साल्ट ब्रिज है, डबल डंडा दिया मतलब ये साल्ट ब्रिज। क्या है, साल्ट ब्रिज है। उसके बाद क्या होगा, हमारा कॉपर वाला लिखते हैं, Copper2+, एक्वस में सिंगल डंडा, उसके बाद कॉपर, ये हमारा सॉलिड में होगा। तो ये इसका क्या हो गया, सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है। या फिर कहीं आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हो और आपसे सेल रिएक्शन पूछ रहा हो, है ना, तो ये भी कर सकते हो आप। चलो आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा। इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विच मेटल फॉइल इज यूज एज एनोड। देखो जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है, जो सेल हम लोग यूज करते हैं, उसमें कौन सा मतलब कौन सा मेटल फॉइल का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है। तो बताओ कौन सा करते हैं हम लोग, तो प्लेटिनम का करते हैं। किसका करते हैं, प्लेटिनम का करते हैं। ठीक है। तो क्या होगा, पीटी हमारा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसीलिए यहाँ दे दिए हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव वाले में ये क्वेश्चन को नहीं बताया था इसीलिए यहाँ पे दिया गया। चलो आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा। व्हाट इज ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। क्या होगा ईएमएफ ऑफ सेल, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए कैथोड एंड एनोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर ईएमएफ ऑफ सेल। मतलब कैथोड और एनोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा होगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ईएमएफ ऑफ सेल या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं इसको। ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट आर ऑफ हाइड्रोजन। पूछ रहा है कि हाइड्रोजन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा हमारा, बताओ। तो इसका जीरो होता है। क्या होता है इसका, जीरो होता है। इसके ऊपर जाएंगे हम लोग तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या पॉजिटिव होता है, रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। नीचे जाएंगे तो हम लोग क्या होता है, नेगेटिव होता है। किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखना क्या होता है, एच का क्या होता है, जीरो होता है हमारा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा होगा हमारा, सी नंबर। ठीक है, जीरो होगा इसका। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक पॉट। बोल रहा है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हम लोग जिंक पॉट में स्टोर कर सकते हैं। ये जो सॉल्यूशन ये हमारा क्या है, कॉपर सल्फेट है। और ये जो पॉट है हमारा, ये क्या है हमारा, जिंक का पॉट है, सॉलिड में है ना, पॉट हमारा सॉलिड में। तो बोल रहा है कि क्या स्टोर कर सकते हैं इसको, तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई, एक मिनट इसको मिटाना होगा।
देखो रीजन क्या है, क्यों नहीं कर सकते? नो, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। क्या होता है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। इट विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। मतलब इसको क्या करता है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को किसमें डिस्प्लेस कर देता है, कॉपर में, ठीक है। इसीलिए इसको स्टोर नहीं कर सकते। मान के चलो कि अगर आप स्टोर करोगे तो क्या होगा, जिंक धीरे धीरे टूटेगा, सॉल्यूशन में जाएगा, और कॉपर धीरे धीरे सॉलिड, कॉपर जो सल्फेट था हमारा वो धीरे धीरे सॉलिड में जाएगा। तो ये सॉलिड बन जाएगा, तो ये धीरे धीरे ये टूटेगा, मतलब पोर्ट हमारा धीरे धीरे क्या होगा, टूट जाएगा हमारा, है ना। तो इसका रिएक्शन क्या होता है, सॉलिड CuSO4, ये क्या हमारा एक्वस में क्या देगा रिएक्शन, ZnSO4 एक्वस में प्लस कॉपर सॉलिड में, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। एट व्हाट कंडीशन ई नॉट सेल इक्वल टू जीरो एंड ई आर क्या है, डेल्टा आर जी नॉट इक्वल टू जीरो। किस कंडीशन में होता है, तो कौन सा कंडीशन होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है हमारा, ई नॉट सेल जो है हमारा जीरो होता है, और डेल्टा आर जी नॉट भी क्या होता है हमारा, जीरो होता है। इसको याद रखिएगा। चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं, ये सारे क्या है कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, ये सब क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो क्या होता है हमारा, ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट एंड द इलेक्ट्रोलाइट विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे मान के चलो एक हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और इसमें जो रॉड है हमारा, एनोड होगा या कैथोड होगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड। क्या होता है, इलेक्ट्रोड, ठीक है। देखो तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, कंसीडर ये सेल गिवन बिलो। एक सेल दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, Cu, ठीक है, ये सेल दिया हुआ है, मतलब सेल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, राइट द रिएक्शन दैट अकर एट एनोड एंड कैथोड। तो पूछ रहा है आपसे कि एनोड और कैथोड में क्या होगा इसका, ठीक है। तो क्या होगा, इसका रिएक्शन देख लेते हैं सबसे पहले। ओवरऑल इसका रिएक्शन क्या होगा ये बताओ सबसे पहले। तो क्या होगा, दिस सेल रिएक्शन, दिस सेल रिएक्शन इस क्या हो जाएगा, देखो क्या है, कॉपर, कॉपर क्या है, सॉलिड में होगा, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, Cl माइनस, ये वाला आता है ना Cl माइनस, फिर क्या देगा हमारा Cu2 प्लस एक्वस में, प्लस क्या देगा हमारा Cl2 देगा। देखो ये क्या हो रहा है, कॉपर का क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना। तो इस केस में क्या हो रहा है, इसको बैलेंस कर लो, तो क्या हो जाएगा, 2Cl हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया हमारा, ठीक है। चलो अब देखो इसके एट एनोड में क्या होगा, कैथोड में क्या हो रहा है वो देखना है। एट एनोड, एनोड में क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो कॉपर का हो रहा है। क्या लिखेंगे, Cu सॉलिड हुआ, क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्या बन गया, Cu2 प्लस एक्वस में आ गया, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया इसका, ठीक है। एट कैथोड में क्या होगा, कैथोड में क्या होगा बताओ। देखो कैथोड में क्या हो रहा है हमारा कि Cl माइनस जो था वो क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और क्या बना रहा है हमारा, Cl2 बना रहा है। तो यहाँ 2 Cl होगा, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो एनोड और कैथोड में क्या क्या हो रहा है, यही चीज हो रहा है। एनोड में क्या हो रहा है, कॉपर का हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कैथोड में क्या हो रहा है, क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और सेकंड में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। चलो आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है हमारा। हाउ डज मोलर कंडक्टिविटी चेंज विथ कॉन्सेंट्रेशन इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो कॉन्सेंट्रेशन है मोलर कंडक्टिविटी का वो क्या होगा, ठीक है, वो बताना है आपको। देखो इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर है तो क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज रैपिडली विथ क्या, विथ डायलूशन। मतलब उसको अगर हम लोग डायल्यूट करते हैं तो वो बहुत तेजी से क्या होता है, बढ़ता है, क्या, मोलर कंडक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ता है, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा बट स्लोली करेगा, और उसको डायल्यूट करते हैं हम लोग तो क्या करता है, स्लोली स्लोली इंक्रीज करता है वो, ठीक है। किस केस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा। अब हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखो तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा,
स्टेट फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आपको क्या बताना है कि स्टेट लॉ क्या बोल रहा है कि स्टेट फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फ्राइडे लॉ को आपको डिस्क्राइब करना है। तो इसमें कुछ नहीं करना, आप क्या करोगे इसमें, आप फर्स्ट लॉ इसका और सेकेंड लॉ को डिस्क्राइब कर देना, ठीक है, हो जाएगा। चलो अब आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज कोरिजन, ठीक है, कोरिजन किसे बोलते हैं, और व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट कोरिजन, और कौन से फैक्टर जो इसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें आपको क्या करना है, सिंपली सबसे पहले तो कोरिजन क्या होता है उसका डेफिनेशन लिखो, ठीक है, उसका डेफिनेशन लिख देना सबसे पहले। उसके बाद सेकंड में क्या करोगे आप, एग्जांपल दे देना इसका। एग्जांपल जैसे क्या होगा हमारा, रस्टिंग ऑफ आयरन होगा ना, लोहे में जंग लगना, किसका एग्जांपल है, कोरिजन का एग्जांपल, ठीक है। अब क्या करोगे, इसका कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो क्या क्या होगा, एक पहला क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल होगा। दूसरा क्या होगा भाई, दूसरा क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज। थर्ड क्या हो जाएगा भाई हमारा, बताओ, प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, ठीक है। फोर्थ क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है ना, उस पर डिपेंड करता है। एक मिनट, हाँ, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये चार चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये लिख देना आप। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, इसको मिटा दें, थोड़ा सा कट रहा है हमारा क्वेश्चन। चलो क्या था 4 नंबर, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यहां लिख देते हैं इसको, फोर्थ, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये हो गया हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, ऑफ ए सेल, ठीक है, ड्राइव रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसमें क्या करना है आपको कि ईएमएफ ऑफ सेल अभी पीछे पढ़े थे हम लोग, उसको डिस्क्राइब कर देना आपको, क्या होता है नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद क्या ड्राइव कर देना, रिलेशनशिप बिटवीन क्या है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में। आप अपना नोट्स में देखो, आपने पढ़ा होगा कि इसके बीच में एक रिलेशन है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में, तो वो रिलेशन आपको डिस्क्राइब कर देना है इसमें, ठीक है, हो जाएगा आपका। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा। व्हाट इज नॉट्स इक्वेशन, देखो नॉट्स इक्वेशन आपसे पूछ रहा है, क्या होगा, राइट द नॉट्स इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए आपको नॉट्स इक्वेशन बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसका डेफिनेशन दे देना। क्या करोगे, इसका डेफिनेशन दे दो सबसे पहले, नॉट्स इक्वेशन क्या होता है ये बता देना आप, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या करेंगे कि क्या होता है इसका इक्वेशन, क्या होता है जनरल इक्वेशन, ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस क्या होता है बताओ, आर टी डिवाइडेड बाय एन एफ होता है ना, एन एफ, ठीक है। उसके बाद एल एन क्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ई सेल क्या है हमारा, ई सेल क्या, सेल पोटेंशियल ऑफ ए सेल, सेल का पोटेंशियल है वो, ठीक है। उसके बाद ई नॉट सेल क्या, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, या फिर बोल सकते हो सेल पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, है ना। उसके बाद माइनस है, उसके बाद क्या, आरटी, आरटी क्या हमारा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी क्या हमारा, टेम्परेचर, एन क्या हमारा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन द रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं उस रिएक्शन में, उतना नंबर लिख देना आपको, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है 2 लिखोगे, 4 दे रहा है 4 लिखोगे, ठीक है, वो करोगे। एफ क्या हमारा, फ्राइडेज कांस्टेंट है हमारा, ठीक है, उसको ले लोगे। अब एल एन क्यू, क्यू क्या है, तो ये क्या है हमारा, रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, जो रिएक्शन यूज हो रहा है, इस रिएक्शन के बारे में पूछा है तो क्या होगा इसके लिए हमारा, इसके लिए क्या निकलेगा हमारा, इसका रिएक्शन ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक मिनट, ई नॉट सेल माइनस आर टी एन एफ होगा, ये होगा एल एन। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन लिखना है, क्यों क्या है, कॉन्सेंट्रेशन लिखो इसका, क्या हो जाएगा, हाँ, क्रोमियम का, क्रोमियम 3 पहले प्रोडक्ट का लिखते हैं ना ऊपर, प्रोडक्ट का डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट में कौन सा आयन है, कैडमियम का, Cd2+, ये हो गया हमारा, देखो ये निकल गया। अब पावर देखो इसमें क्या है, इसके बैलेंस के तो क्या आया हमारा, क्रोमियम में 2 आया है, तो क्रोमियम में 2 कर दो, और कैडमियम में 3, इसको लिख दो। तो ये किसका निकल गया, इसका रिएक्शन, नॉट्स इक्वेशन का जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए क्या होगा इसका इक्वेशन, तो ये होगा हमारा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है,
डिफाइन मोलर कनेक्टिविटी ऑफ ए सबस्टांस एंड डिस्क्राइब हाउ फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सेम चीज जो पीछे पढ़े हम लोग वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, उसके बारे में पहले बोला डिफाइन मोलर कनेक्टिविटी, तो मोलर कनेक्टिविटी को डिफाइन कर दो, फिर क्या करो आप कि उसका जो वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो पीछे पढ़े हम लोग, बस उसी को सेम सेम ये कर देना है हमें, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इसको लिख देते हैं, आप याद रहेगा आपको। सबसे पहले तो डेफिनेशन दे दो इसका, क्या करोगे, डेफिनेशन दे देना, उसके बाद इसका फॉर्मूला दे देना, फॉर्मूला, ठीक है, होगा ना। क्या करोगे, डेफिनेशन दे दोगे, उसके बाद इसका फॉर्मूला दे दोगे, उसके बाद क्या करोगे आप यूनिट लिख देना, यूनिट। उसके बाद क्या करना कि इसका जैसे ये पूछ रहा है वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, तो अभी पीछे बताया उसको डिस्क्राइब कर देना कि कंसंट्रेशन कैसे चेंज होता है नहीं होता है, ठीक है, वो लिख देना। और थर्ड में क्या करना है कि इसमें ग्राफ खींच देना, किस किस के बीच में, ग्राफ बिटवीन मोलर कनेक्टिविटी एंड किसके बीच में, कॉन्सेंट्रेशन के बीच में, किसके बीच में, कंसंट्रेशन के बीच में, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट। चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा। व्हाट इज कोरिजन, देखो पहले हम लोग पहले भी पढ़े कोरिजन, तो दूसरे तरह से भी दे सकता है आपको, ठीक है। क्या बोल रहा है, व्हाट इज कोरिजन, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन एंड राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे इस केस में, सबसे पहले आप क्या करना कि डेफिनेशन दे देना इसका क्या होता है, ठीक है। एक्सप्लेन इलेक्ट्रो, क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन के इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी जो है उसका वो आपको लिख देना है, ठीक है, कि कैसे रस्ट कर रहा है वो, तो उसका जो कहानी है वो लिख देना है। उसके बाद क्या करना है आपको कि इनके बीच में मान के चलो कि इसका रिएक्शन जो हो रहा है हमारा, तो रिएक्शन क्या हो रहा है, देखो एट एनोड और कैथोड पे हो रहा है ना। उसके बाद क्या करना, एट एनोड पे क्या हो रहा है वो लिख देना, एनोड पे और कैथोड पे, इसको भी लास्ट में लिख देना, ठीक है। कैथोड पे क्या हो रहा है, तो एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड में क्या था, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन हो रहा है, तो आयरन का होगा, Fe क्या देगा हमारा, Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये निकलेगा हमारा, ठीक है। और कैथोड में क्या हो रहा है हमारा, तो देखो क्या होता है कि रस्टिंग जब होता है तो लोहा जैसे रस्ट किया, जंग लगा, तो क्या होगा कि वायु के प्रेजेंस में, और वायु में मॉइस्चर भी तो होता है ना, तो क्या होगा इसमें क्या होगा, O2 प्लस H प्लस, वाटर से H प्लस आया हमारा प्लस इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, इससे ले लिया, क्या बनाया हमारा H2 बनाया। अब H2 बना, 2 ऑक्सीजन है, तो क्या करेंगे हम लोग 2 लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 4 हाइड्रोजन होगा। अब 4 हाइड्रोजन होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ेगा 4, इसका मतलब क्या होगा यहाँ 2 हो जाएगा, 2 ये 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसको बैलेंस कर लेना 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन हमारा कितने 4, तो ये होगा हमारा, ठीक है। चल ये हो गया, अब इसका ओवरऑल रिएक्शन लिख देना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब क्या बोल रहा है हमारा। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, इन टर्म्स को आपको डिफाइन करना है कि जो टर्म्स हैं इस टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपने देखा होगा प्रीवियस क्वेश्चन में कि क्या होता है। तो इस केस में आपका जो इंपॉर्टेंट है उसको हम दे दिए हैं, जैसे मोलर कनेक्टिविटी, मोलर कनेक्टिविटी किसे कहते हैं, हम लोग पढ़े 2 बार पढ़े, पीछे कितने बार पढ़े, ठीक है। इससे क्वेश्चन रिलेटेड क्या होगा, मोलर कनेक्टिविटी का डेफिनेशन दे देना आपको, इसका क्या करोगे डेफिनेशन दो, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे इसका फॉर्मूला, उसके बाद क्या करो इसका यूनिट, ये तीनों दे देना। सेकेंडरी बैटरी इसका, इसमें क्या करो इसका डेफिनेशन दो, क्या होता है सेकेंडरी बैटरी, है ना। उसके बाद इससे कुछ एग्जांपल दे देना, ठीक है। फ्यूल सेल में भी वही काम करना है, आपको डेफिनेशन देना है, एक्सप्लेन करना है इसके बारे में, है ना, और इसका एग्जांपल, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये 3 और 5 मार्क्स का हो सकता है ये, ठीक है। चलो तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस का पता हो, या फिर नहीं पता है तो आप इसको देखो और जितने भी क्वेश्चन है इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा तो इधर से ही आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।